को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान सियासी मैदान के नए मगर बेहतरीन खिलाड़ी साबित हुए हैं। तशरीफ लाते हैं मिनिस्टर हायर एजुकेशन एंड एडिशनल इंचार्ज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनाब राजा यासिर हुमाया साहब। आइए, इधर आइए। उधर आ रहे? हाँ, जो भी कोई डिसेंट गेस्ट आंदा ना, फिजा को खिलौना पसंद नहीं करता। कैसे है जी? थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुने, इन बदतमीजों की बातों में आपने बिल्कुल भी नहीं आना, ठीक है ना? आइए ना, हैव अ सीट। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान का ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से है। फैशन की दुनिया में एक मुनफरिद मुकाम रखती हैं। तशरीफ लाती हैं वेरी गॉर्जियस हेना मालिक। कितनी प्यारी लग रही है, घूम के तो दिखा दे। हाय ये देखो, हाय कितनी अच्छी लगी तुम भी। फिजा गिर के दिखा दो। अज तो फिजा हिना मलक दे मोटे मोटे आ रही है। इससे कहा कि दूर दूर हो रही है, कोल नहीं खड़ी हो रही, कितने मैं छोटी नहीं नजर आवा। ये अच्छी बात है, वैसे आजकल थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रख के खड़े होना चाहिए, है ना? तो इसलिए मैंने डिस्टेंस। फिजा फिर कमाई यार, फिर कमाई। मैं घूम ही जाऊँ। कमा के मेरे यहाँ छाड़ दे। नहीं, एक बार घूम के फिर तशरीफ रखिएगा। तालियों में जी, घूम जाइए। आइए जी, बहुत सारी तालियों में हिना मालिक। राजा साहब, वैसे बताइए, लॉकडाउन के हक में है या फिर आपको लगता है कि अब लॉकडाउन की जरूरत नहीं है? मेरा ख्याल है कभी भी नहीं थी ज़रूरत, और ये एटलीस्ट पाकिस्तान जैसे मुल्क ना तो अफोर्ड कर सकते हैं लॉकडाउन, और ना ही ये सोल्यूशन है कोरोना का। तो फिर और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन से यही कहा था कि हम लोग लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन एक पब्लिक प्रेशर कह लें, कुछ इंटरेस्ट कह लें, ये मतलब राज्य के कोरोना फैले तो फैलता ही टुरया जाए। नहीं है, कोरोना तो समझने की जरूरत है कि कोई अज तक कोरोना वायरस आए नहीं है, कई साल तो आ रहे हैं, और साढ़े लोगों को आदत है वायरसेस तो मुकाबला करने की। तो इट्स जस्ट एक सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, एहतियात की जरूरत है। लॉकडाउन जो है कोई मुमकिन ही नहीं कि आप कर सकें। राजा साहब, जितने भी कोई अगर वायरस या डिजीजेस, कोई भी इन्फेक्शंस इस तरह के आए हैं, या कोई भी जर्म्स जब इस तरह से कोई बीमारी पैदा करते थे, इतना बड़ा वायरस तो कभी नहीं आया जो ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या हुआ है, आप जरा नंबर्स को देखें। देखें आप अगर आप साइंटिस्ट होंगे ना, चीज़ को एनालाइज करना हो तो उसके फैक्ट्स को देखा जाता है। आप देखेंगे डेथ्स पाकिस्तान में कितनी हुई हैं, 2022 करोड़ आबादी है। ऐसी है। फिर जब आप उस कंपैरिजन करते हैं कि बाकी डिजीज़ से कितने लोग मर रहे हैं, टीबी से यहाँ पे कितने लोग मरते हैं, हेपेटाइटिस से कितने मरते हैं, रोड एक्सीडेंट में कितने मरते हैं, तो फिर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ये डेंजरस है या नहीं है। मेरे ख्याल में बचना ठीक है, एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन हमारी इकॉनमी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जो लॉकडाउन ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, और मजीद तो बिल्कुल नहीं अफोर्ड करती। अच्छा, आपको नहीं लगता जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पर एक खौफ बहुत ज़्यादा था कोरोना का, मगर अब खौफ नहीं है, अब कोरोना ज़्यादा है? मेरा ख्याल है जी कि खौफ जो है वो फैलाया गया है, सेंसेशनलिज्म सोशल मीडिया पे, स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया को तो मैं ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन सोशल मीडिया पे एक अनड्यू खौफ फैलाया गया, और मिस इन्फॉर्मेशन, लोग व्हाट्सएप पढ़ के अपने आप को नॉलेजेबल समझते हैं, जो भी मैसेज भेज दे, और कोई सोच तो चेक नहीं करता कि ये रिसर्च कहाँ पे थी, क्या कोई ये स्टैनफोर्ड की रिसर्च पढ़ रहा है या जॉन हॉपकिंस की पढ़ रहा है, किस जगह से लोग। तो हर एक जो शख्स है वो इंटेलेक्चुअल बना हुआ है सोशल मीडिया पे, ऐसे ही है। तो अनलेस यू सोर्सेज आपकी ठीक नहीं होंगी और आप चीज़ों को बिलीव करेंगे, तो फिर ये होना ही था, ये जो कुछ मुल्क में एक क्रिएट हुई है पैनिक। अगर लॉकडाउन की जरूरत नहीं है तो ये बताएं कि 2 साल से ये बुजदार साहब क्यों क्वारंटाइन है? ये तो आप वैसे ही क्वारंटाइन का नया लफ्ज़ सीख लिया आपने, नहीं तो बुजदार साहब तो फिरते टुरते नजर आते हैं हर जगह। आओ जगह दसो जिथे फिरते टुरते असली, जरा उत्थे जाके फिर टुराइए। अरे मेरी बात खान चले जाओ तुम। नहीं सही कह रहे, क्वारंटाइन में नहीं है भाई। उनकी शादी पर बुजदार साहब की ना वो मुंह छुपाई की रस्म नहीं हुई थी, तो तब से लोगों से मुंह छुपा के घूम रहे हैं कि मेरा शौक तो पूरा हो जाए। बुजदार साहब तो इतने मस्कीन वजीर आला हैं, कोरोना बाद में आया है, वो पहले अंडरग्राउंड हो गए हैं। एक दिन नजर भी नहीं आए किसी जगह। थोड़ी दूर की नजर ठीक है जी।
साडी नजर ठीक है, तुसी दसो तुहाडा सीएम ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। भाई हम तो तब मानेंगे जब इस शो पर आप उनको यहाँ पर हमारे सामने हाजिर करेंगे, या चलें कोई ऐसी डील कर लेते हैं कि आप किसी जगह पे दूर से दिखा देंगे वो तुम्हारा सीएम जा रहा है, हम तब भी मान लेंगे। पहले आपने कभी सीएम को देखा है 1-on-1? पहले शहबाज शरीफ साहब नाल ते फिदा साइकिल ते फिरदी रही। उन्होंने ऐसा नहीं शौक होने से ਹੁਣ ਸਾਡੇ सीएम शरीफ आदमी है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਲੰਮੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਹ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। शुक्र है उस वक्त ज़्यादा बारिश नहीं आता था। अच्छा ये बताएं आखिरी बार आपने उनको कब देखा? ईद से 2 दिन पहले कहाँ मिले थे? सीएम हाउस में मिले थे। अच्छा सीएम हाउस में ही। तो बाकी लोग भी उनको जिंदा सलामत देख रहे थे अपने सामने? बिल्कुल ठीक ठाक थे। ठीक ठाक थे। हाल चाल पूछा उन्होंने आपसे? जी बिल्कुल पूछा। मैं हमारे नाज़रीन को इन्फॉर्मेशन दे दूं, पंजाब के शहरियों आपको मैं खुशखबरी देती हूँ कि हमारे एक पीटीआई के मिनिस्टर हैं जिन्होंने सीएम साहब को ज़िंदा सलामत देखा है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि वो ज़िंदा भी हैं और सलामत भी हैं और सांस भी लेते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। ये आपके है ना ट्रैवलिंग ब्लॉग्स जो हैं बहुत ज़्यादा हिट जा रहे हैं, ये क्या नई चीज़ शुरू की है, देखने वालों को बताएं। कुछ करने को था नहीं पहले क्वारंटाइन से पहले। कैसी बातें कर रही है, मॉडल है कह रही है नहीं, कुछ सच में शादी हुई, शादी के बाद फिर उन सब चीज़ों में बिजी थी, अपने इधर उधर दावतों में इधर उधर, फिर ट्रैवलिंग थी बीच में, फिर मैं बांग्लादेश गई ढाका ऐसे शो स्टॉपर। तो वहाँ पर किस डिज़ाइनर के लिए? वहाँ इंडियन डिज़ाइनर्स भी थे और पाकिस्तानी भी थे और वहाँ के लोकल भी थे। मैं लोकली थे, जमाइमा ग्रुप के थे जिनके लिए मैं गई थी। अच्छा। जो वहाँ के लोकल ही हैं वो लोग। तो कहाँ गई थी? ढाका गई थी? जी मैं ढाका गई। कभी किसी मछेरे ने नाव पे बैठ के आपके लिए बांग्लादेश में गाना गाया? इतनी खूबसूरत है आप, हैं? बेदर में जोशना अमर पाखी दिए छे, आशी आशी बोली अमर कथा दिए छे, ओए बेदर में जोशना अमर पाखी दिए छे, आशी आशी बोली अमर कथा दिए छे। फिजा मैं अपने मछेरे के साथ ही गई थी, इसलिए किसी और मतलब पता क्या? अरे इसका मतलब ये है कि एक मछेरे को उसने आसरा दिया कि मैं आ रही हूँ इतने बजे आ रही हूँ, और ये इतने बजे नहीं आई, बात कह के मतलब कथा कह के मुकर गई। अच्छा। जा ना सानू झूठा ना पवा। पंजाबी में हो गया ये। क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा पंजाबी में नहर वाले पुल पे बुला के माई कितने रह गए, ये उसका तो ऐसा वर्जन निकाला वैसे उन्होंने। देखो पंजाब। ये बंगाल की रहने वाली है, वहाँ बुस्सी मछली बेचती थी। अच्छा हिना का जवाब थोड़ा सा मैं लेना चाह रही थी कि जो आपने ट्रैवलिंग ब्लॉग खोला है इसमें कहाँ कहाँ अभी तक आप घूम चुकी हैं और कौन कौन से ऐसे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स हैं जो आपके बहुत हिट हुए? वैसे तो मेरे हस्बैंड की ट्रैवलिंग वगैरह वो अपने सेपरेट बनाते रहते हैं, और जब हम लोग साथ में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो फिर हम दोनों साथ में बनाते हैं। जैसे अभी उनके चाइना के बिज़नेस से रिलेटेड वो चाइना गए हैं या कहीं हांगकॉन्ग मकाओ या यूएस उन्होंने ट्रैवल किया है, तो उन्होंने अपने अलग से बनाया। अब शादी के बाद हम लोगों का था कि हनीमून के लिए जाएंगे तुर्की और उसके बाद फिर सऊदीया जाएंगे इंशाल्लाह उम्रे के लिए। तो फिर अभी तो हनीमून आपका कोरोना का शिकार नहीं हो गया होगा? तो ये लॉकडाउन की वजह से हम लोग ट्रैवल नहीं कर पाए। क्या करते हैं? उनका अपना बिजनेस है। और मैंने कब कहा कि हमारे बिजनेस पे कब्जा किया है? नहीं हमारे बिजनेस पे नहीं किया, वो तो मुझे शौक था, तो मैं उनको कहती थी कि आप ना बस मेरी वीडियो बना दिया करें। तो बीच में ना किसी वीडियो में खुद ही खींच के ले आती, आप भी आ जाए ना, आप ही सही बोल रहे हैं, आप कैमरे के सामने। तो उनको कॉन्फिडेंट कर दिया, अब वो भी अपनी वीडियो आपके साथ बना रहे थे। अच्छा तो वैसे मासूम इंसान का नाम क्या, उन बेचारे का नाम क्या है जिनसे शादी के बाद बेचारे हो जाता है यार, समझो ना, बेचारा बनाना पड़ता है हमें खुश रहने के लिए। अच्छा। बताओ उस बेचारे का नाम क्या है, उस मिस्कीन मासूम का नाम क्या है? सैयद अहमद। राजा साहब इतना पढ़ लिख कर आपने क्या किया, सियासत में आ गए? मैं एजुकेशन का मिनिस्टर हूँ, तो मेरा ख्याल था कि बाकी लोगों को भी पढ़ाया जाए। अच्छा हायर एजुकेशन में कौन से ऐसे माइलस्टोन्स हैं जो आप अचीव कर चुके हैं आपको लगता है? अभी फौरी आप कहें माइलस्टोन्स तो वो तो अचीव नहीं कर सके अभी तक कोई, क्योंकि 5 साल का एक प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट का। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव की जाए। जो ग्रेजुएट्स हम पैदा कर रहे हैं वो एम्प्लॉयबल हों इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, और ऑफ कोर्स फिर पाकिस्तान में भी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी अगर आपके ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी अच्छी होगी। तो हमारा फोकस जो है वो इसी चीज़ पे है कि अपने बजाय कि आप ऐसे ग्रेजुएट्स पैदा करें जिनके पास रेलेवेंट स्किल्स ना हो, जिनकी डिग्री की क्वालिटी वो ना हो कि वो एम्प्लॉयबल हों, और यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो फोकस हमारा उसी पे है। ज़ाहिर है ये सॉफ्ट टारगेट है, ये कोई बिल्डिंग नहीं है या पुल नहीं है जो आपको सड़क पे नज़र आना शुरू हो जाएगा 2 सालों में। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नज़र आते हैं, और यही वजह है कि गुज़िश्ता गवर्नमेंट्स ने
आमतौर पे पॉलिटिशियंस ऐसी चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते। अच्छा। क्योंकि ये चीज़ें आपको वोट नहीं दिलवाती होती, ये चीज़ें ऐसी हैं जो जिनका इफेक्ट पूरी कौम पे होता है और लॉन्ग टर्म में होता है। ठीक, ज़बरदस्त। ये पहला वजीर सही रहा पीटीआई की गवर्नमेंट ने। पहले जिहदी मैट्रिक 4 बारी कंपार्ट आई होंदी सी ना, ओनू एजुकेशन का मिनिस्टर लाउंदे सी। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਸਿਹਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ नहीं कर सकते साढ़े को। जिस बंदे पर 5-6 पर्चे हुए होते थे ना, उसे वजीरे कानून लगा देते थे। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। और जिस बंदे ने कभी शालमी का चक्कर नहीं लगाया होता, उसे टूरिज्म मिनिस्टर लगा देते हैं। Welcome back. You're watching your favorite program तारों से करें बातें। अच्छा जी, आप बताइए, आजकल तो कोरोना की वजह से जितनी भी मॉडल्स हैं उनके शूट्स तो बंद हैं, फिर मॉडल्स का गुजारा कैसे हो रहा है? अल्लाह सबके साथ है, क्योंकि वो भी तो लोग हैं जो दिन को मजदूरी करते थे और शाम को अपने बच्चों को फीड करवाते थे। वो लोग भी तो सर्वाइव कर ही रहे हैं, तो अल्लाह का लाख लाख करम है कि सर्वाइव कर ही रहे हैं हम लोग भी किसी ना किसी। आप सारी बातें फिजा से कर रही हैं, एकदम पुरानी मोहब्बत को भूल जाना तो अच्छी बात नहीं। अंकल मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਹੈ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, शादी ही कर लो ताकि घर का खर्चा तो चले। अच्छा, पहले हम आपके बारे में सुनते थे कि हो सकता है कि वज़ीर आला आपको बना दिया जाए, मगर इतना टैलेंटेड बंदा, उसको वज़ीर आला बनाने के बजाय उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला बना दिया गया। तो आप मुझे ये बताइए, पंजाब में पीटीआई की जो हुकूमत है उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम नहीं हो गई? मेरा नहीं ख्याल उसमें उस्मान बुज़दार साहब का कोई कसूर है। आपके जनरली इकनॉमिक हालात मुल्क के इस तरह के थे कि कोई भी सीएम होता उसके लिए ये अनपॉपुलर हो जाना था इन 2 सालों में, जो कुछ इकनॉमिक सिचुएशन है, क्योंकि लोग आमतौर पे ये चीज़ें नहीं देखते होते कि आपके किस में क्या टैलेंट्स हैं या क्या कर रहे हैं। एक्चुअली डिलीवरी देख रहे होते हैं, और जब तक पैसे ना हो तब तक चीज़ें नज़र नहीं आती। नाज़रीन, चलिए प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ज़बरदस्त गैग। हो जाए किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल से बुला के, उड़दा दुपट्टा मेरा मन मनदा, कबरा ते हो जे दीवा बनदा, दीवे विच जदों तेल पाउण मैं गया, अगो यारो देखो मैनू कुत्ता बह गया, सानू कुत्तिया दे वट पा के, सानू कुत्तिया दे वट पा के, तेरे भाई किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल से बुला के, एक दिन इन्हां दे मैं घर वड़िया, बालन वाले इन्हां दा सी वेड़ा भरिया, दूसरे नाले दे पे कल पुछया, 10 पाइया तू एक ही काम फड़िया, कहन लगा मैनू कोल बिठा के, सच पूछे ते नू जमा के, ते बरादरी च नक वड़ाया, सानू नहर वाले पुल से प्यारे खान साहब, जदों असीं गाना शुरू किया तो तो सारा असल आ गया, नहर वाले पुल से बुला के, नहर वाले पुल से बुला के, ते घर भाई किथे रह गया। अल्लाह को प्यारे खान साहब, आमीन। आज तो फुल गाना पकाया हुआ है आप लोगों ने। असी गाना की पकाउणा, गाना ते पकाउंदी सी साडी उस्तानी। ਇੱਥੇ ਨਾਂ नहीं लेना उस्तानी दा, समझे मेरी गल नूं? चुप करके गाना जिहड़ा बोलना ना वो बोलना है। प्यारे खान साहब, सारी दुनिया कोरोना से परेशान है, आपको कोरोना नहीं हुआ अभी तक? कोरोना ते इहदे कोलों डरन डिया, ये ना किते मैनू हो जाए। मैं तो कहती हूँ कोई भड़कीला सा गाना सुना दे। फड़कीले गाने ते करदी सी साडी उस्तानी। केड़ी उस्तानी है? उस्ताद जी मारन डे, असीं हुण अखां ना वेखिया, की करिए हुण? की अखां ना वेख्या तू? नथी रहना नथी, आए के बंदे आते तू एवें उस्तानी दा नाम नहीं लेना। और तुसी छड्डो जी ओनू, तुसी गाना शुरू करो टीरे खान साहब। मैं तेरियां ना नासां ते चिमटा मारना, मैं तेन दसना सीधा नाम है प्यारे खान साहब। अल्लाह को प्यारे खान साहब। असल तू खलोया साल है, तेनू सुना के कलांगे, घबराना तू। चले चले आप गाना सुनाए मुझे, बस वो गजल सुनाए आप, मैं नील कड़ाइयां नील करा। नील ते पाउंदी सी साडी उस्तानी। केड़ी उस्तानी? जदों तुहानू जुत्ती मारदी सी ते नील नहीं सी पैंदे। वो ते घरेलू मसला है। चलो उन्हें ते उस्तानी दा रहा, तू क्यों उस्तानी दा नाम लेना? उस्तानी मेरी बुढ़ी आ, ते साडी ते अदब दी जगह ना साडी ते मावा बजा। ओए जा खलोया किते पलेठी दा मुंडा वड्डा मेरा, रोना किते। वो गजल
नील कढ़ाइयां नील खरा ओ नील कलाइयां नीलियां मेरे धन दी डोरी मैं सौदे कीते मिलदे दे ताले नैन वकील ओ कुत्ती मरे फकीर दी जेड़ी चौदों नित करे ए करिया होए बेलिया पंज सत मरन गुआना बाकी रहंदे नु ताप चढ़े कुत्ती मरे फकीर दी ओए चुप करो ढाड़ियो हर गाने च कुत्ती पा लेंदे हो तुसी ओए नु ढाड़ी दा भी पता ये क्या गाना है ये गाना नील कलाइयां नीलियां ये नहीं सही जानो काड़ा चाहिए पिंक कलर दा मुझे ऐसा गाना चाहिए जिसमें इस कुत्ते का जिक्र ना हो कुत्ते दा जिक्र ना होवे कुत्ती दा जिक्र ना होवे होर की पांदरी दा होवे यार कुत्ती दा नहीं पाना यार रिच खराब हो जांदा है गल करना ही पहला चलो छड्डो टीरे खान साहब यार एडा टीरे खान है खाना खराब दा पुत्र ना होवे दे मरे चॉकलेट वाला झाड़ू हुंदा शुरू करो गाना अभी तो मैं जवान हूँ 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 क्या डांस किया आपने डांस ते करदी सी साडी उस्तानी ਕਿਹੜੀ ਸਤਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਸ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਇੱਕ महीना डांस कीता तू गाली बना ली है ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਡਾਂਸ सोना डांस कर गुस्से वाली केड़ी गल गुस्से वाली केड़ी गल वो गजल सुनाए लट उलझी सुलझा जा रे बालम मैं ना लगाऊंगी हाथ रे ਲੱਟਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਲਝਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਸਤਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸਤਾਨੀ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਗੰਜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਆ ਤੂੰ ਲੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਈ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲੱਟ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਏਡੀ ਲੱਟ ਕਿਤੇ चलो छड्डो टीरे खान साहब तुसी गाना शुरू करो ओए टीरे खां कहना उस्ताद राणा अन्ने खां कह ले कारे खां कह ले टीरे खां जरूर कहना ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ उस्ताद जी इन्हां दी जुर्रत किवें होई तुहाडे नाल बदतमीजी कर ओ तारू टीरे खां क्यों क्या आई अच्छा अब वो गजल सुना दें ਕਿਹੜੀ जवानी मेरी बिजली तूफान मेरा नखरा जवानी मेरी बिजली तूफान मेरा नखरा जवानी मेरी बिजली तूफान मेरा नखरा ए थाने दिल तारा ओ थाने दिल तारा बड़ा है मेथों खतरा एक कुत्ती मरे फकीर दी ਜਿਹੜੀ ਚਾਉ ਚਾਉ ਨਿਤ ਕਰੇ एक कुत्ती मरे फकीर दी ਜਿਹੜੀ ਚਾਉ ਚਾਉ ਨਿਤ ਕਰੇ ਸੁਣੋ ਚੌਂ ਚੌਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਰ ਵੀ ਕੁੱਤੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ मैं तो नहीं कह सकदा ਕਮਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਤੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁੱਤੀ ਪਾ ਲਈ ਜੇ ਹਾਂ वो सुना दो तेरे नाल मिलाइयां अखियां ਆਏ ਹਾਏ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸਤਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸਤਾਨੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਖੀਆਂ ਉਹ ਮਾਮੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਨੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ अखियां सीधियां कर ले टीरे खां ਉਹ ਖਲੋਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੈ ਨਦੀਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਦੂਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਬੇਦਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹ सजना मैनू मार गई तेरी कुत्ती मरे फकीर दी जड़ी चौ चौ नित करे किसों कुत्ती आ गई ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣੇ ਚੋਂ ਕੁੱਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਸਤਾਨੀ ਪਾ ਲਓ केड़ी स्तानी पा लो अल्लाह को प्यारे खान साहब ओ चुप कर असल मोहम्मद दसावी तू साडे विच आ के लड़ाई पाउण डा पिया होर कोई गाना सुनदा नहीं कभी खरे केड़े सुनदा पहाड़ी गाने सुनदा आया इधरों ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੇ ਕਦੀ ਟੀਵੀਆਂ ਕਦੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ आप ना बैठ जाए ज्यादा गुस्सा ना करें स्किन खराब हो मेनू जाएगी पता मैं गुस्से दे स्किन हो जाना मेनू पता बैठे बैठे बैठो टीरे खान साहब बैठो ओ चलो छड्डो टीरे खान साहब तुसी गाना शुरू करो टीरे खा साहब केड़ा केड़ा टीरे खा 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 ओला लगना मेनू केड़ा ए शागिर्दा इंज मारी दा केड़ा खा ना खराब जा इंज मारा चल पानी तो भी असर Welcome back. You're watching your favorite program तारों से करें बातें। अच्छा ये बताइए जो आपके जीवन साथी हैं ये आपको मिलेगा? मेरे से सीनियर थे तो बाद में मैंने सोचा क्यों ना इनको जूनियर बनाया जाए। फिर कैसे बनाया जूनियर? आपने जाके उनको बोला
Will you be my junior? इसमें ना फिजा को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। हम लोग से शो करके जाती, फिजा मुझे हमेशा समझाती थी, है ना तुम शादी कर लो, तुम अभी से लड़का देखना शुरू कर दो। ये घर तक मुझे एक ही बात समझाती जाती थी। मैंने कहा चलो इसकी आदत है, ये तो मुझे भी कहती रहती है कहीं शादी कर लो, अब तुम फिर तुम्हारी उम्र अभी छोटी है। तो कोई शर्म क्यों नहीं करता बाबा? फिजा हर मॉडल ਨੂੰ इसलिए कहती है कि शादी कर लो कि ਉਹਦੇ मुकाबले तो ना कोई रवे। फिजा इस करके नहीं मशवरा देती शादी करोगे कोई मुकाबले तो ना रहे, वो इस करके मशवरा देती है कि शादी होएगी तो मैंने भी कोरमा मिलेगा। इस गल्लों फिजा का रिकॉर्ड खराब ही आ। इन्हें जदों भी मिठे चौल खाने होंगे ना किसी ना किसी का ब्याह करवा देती। जो कस्टर्ड नू दिल करे किसी ना किसी ने मंगनी करवा देंदी। बाबा मेरा भी दिल कर रहा है मैं आलू गोश्त खावा शोरबे वाले, तो मैं की करा पर खाने में तेरे कुल्ला देने। इनके कुलों पे तो दरिया कोई किराए पे नहीं देता। फिजा तो इतनी मासूमियत से पूछ रही जैसे कि बहुत अरसे से वेट कर रही है कि कब मिलेंगे। फिजा तुम मेरी शादी करवाओ, मैं तुम्हें बिरयानी खिलाऊंगा। मैं पागल हूँ? 150 रुपए की बिरयानी के प्लेट के लिए मैं किसी औरत की जिंदगी तुम्हारे हाथों खराब करवा दूं? फिजा ने तो जदों भी बिरयानी खानी होंदी आ नूनी ते जलसे चले जांदी आ। हाँ ते जदों कीमे वाले नान खाण नूं दिल करे 180H मॉडल टाउन चले जांदी, उत्थों खा के आ जांदी है। तुसी दाता दरबार ही जानते हो सिर्फ। यार क्या बात हो गया? ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਬਾਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ नहीं ਲੱਭੀ। अपनी भी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ बता दीजिए ना। आपके इतने फैंस हैं, आपके हल्के के लोग, आपके पार्टी के लोग सब जानना चाहते हैं आपकी शादी कैसे हुई, आपको आपका लाइफ पार्टनर कैसे मिला, खुश है ना? अरेंज मैरिज है मेरी। अरेंज मैरिज है तो इसलिए मैंने पूछा साथ, खुश हैं? अल्लाह का शुक्र बहुत। बच्चे कितने? 3। सपोर्ट करती हैं? माशाल्लाह। जी बिल्कुल। आपको आपकी टाइमिंग्स वगैरह के हिसाब से देखती हैं कितनी देर लेट हो जाएंगे, आज आप बाहर हैं, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे? जी नहीं, मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट ही रहने का आदी हूँ क्योंकि आई वाज अकलौता मैं बेटा था अपने पेरेंट्स का। अच्छा माशाल्लाह। तो आई वाज प्रीटी इंडिपेंडेंट ऑल माय लाइफ। वाह। तो शादी के बाद भी मैं अपनी चीज़ें खुद ही मैनेज करता हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त। और भावें बंदा मिनिस्टर ही होवे, घर च ओही हाल होंदा जेड़ा साडे हाल। वेख्या नहीं तेरे सामने बैठे कहन दे कि मैं अपने काम आप करना। असल मिनिस्टर तो घर पे बेगम ही होती है ना। आ गया आपका दुश्मन, इंग्लैंड में जाके इलाज करवाने वाला। लोकां 2-2 तस्वीरां बनाईयां, असी इक्को तस्वीर बनाई ते रौला पै गया। राज साहब बताइए ना, आपके मिनिस्टरों ने तो खप्पी डाल दी, इस बेचारे की एक तस्वीर क्या वायरल हुई है? मैसेज ठीक नहीं गया, सिर्फ तस्वीर ही सी ना। तो बेड ते होना चाहिए सी, कोरोना का दौर है, सोशल डिस्टेंसिंग तो सब कीती नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ? कुर्सी ते बह सकदा। 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਇਹ ਹੀ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਕੂਸ नहीं बनाते। वो चीनी वाली सरकार फेर ही रहे हैं। इंक्वायरी तो करते हैं ना, पिछली गवर्नमेंट तो वो भी नहीं करती थी। जान आप ना बोलो हमारी बातों में। ओके भाईजान। इन्ने सही साहब को जुतियां खानियां। ये सही साहब कौन ने? उन्ना दे खामद। बाजी की हाल है? जी बाजी ठीक है। आजकल मैंने बाजी रास है क्योंकि खिंच जाते हैं लोग। बाजी मॉडलिंग कर रहे हो या फारग ही हो? नहीं, आप जिस तरह लंदन में रेस्ट कर रहे हैं ना, मैं इधर रेस्ट कर रही हूँ। तो तुसी लंदन आ जाओ बाजी, तुम्हें भैन भरा उसे रेस्ट करने। हाँ, आपने वैसे माशाल्लाह इतना जमा किया हुआ है हम लोगों का, तो थोड़ा सा भेज दें, आ जाती हूँ मैं लंदन। लो जी ये भी पीटीआई दे। अच्छा जी। जहाँ पे खरबूजे ने देख के खरबूजे ने रंग पाड़ ले। जो खा पी कर मुल्क से भाग जाए ना, वो समझ लो कि पक्का नून लीक है। बड़ी डाडी है हमारी मेहमान। बाबे दी सुन ले। हाँ। बाबा लड्डूआं दा डब्बा लैके बस च बह गया। अच्छा। एक बंदा कहंदा की करना, कहंदा घर जाके वंडना। उन्हें कहा इत्थे वंड दे। ये ड्राइवर साइड तो शुरू होया, पिछे एक बंदे ने लड्डू मिले ही नहीं, उन्हें रौला पाता। उन्हें कहा बस उल्टन लगी, कहंदा तू भी विच बैठा वा, कहंदा तू किद्दां बचेगा, कहंदा जिद्दां लड्डूआं विच बचे आ। इन्नी लंबी फिर भी फिक्की। पतले दा एक भरा होर पतला है। अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। फिर ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਰਦਨ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰੋੜ ਹੀ ਦਿੰਨਾ ਫੜ ਕੇ। ए पतला है ना, एनू एक बारी फांसी दी सजा हुई। अच्छा।
उन्होंने ਇਹਦੇ गले च रस्सा पाया, विचों निकल के रस्सा फड़ के झूटे लैन लग पिया। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਓਏ ਦੱਸੋ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾਏਗਾ? ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੱਟਾ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ तेरी बेइज्जती तो उस कुड़ी ने भी कर दी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੀ ਲੋਟੀ ਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੌਰ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਹਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚਾਚੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤਾਰਫ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਕਰਾਉਂਦਾ। किस तरह? ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ 2-3 साल नजर नहीं आए, फिर बीच में मैं मरा रहा। मैं क्या चल ते वेख हाँ अखबार च बैलेंस कराया हुंदा। ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। बैलेंस च अखबार कराया ਹੁੰਦਾ है। ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਿਤੋਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰਾ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖ। ਹਾਂਜੀ। ਕੂਣੀ ਤੇ ਛੱਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਛੱਲੇ ਤੇ ਕੂਣੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बहुत ही ज्यादा फजूल। ਇੱਧਰ ਵੇਖ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹਾਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਹਾਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मेरा ख्याल है वापस जाने का मूड बन गया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਹਮ ਕੈਸੇ ਉਤਰੇ? ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ? ਜਿੱਥੇ ਤਕਦੀਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਸਿੜੀਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆ ਜਾ ਜੱਟਾ ਆ ਜਾ। ਚੱਲ ਬਈ ਨਤਾ। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करते हैं कुछ मुनफरद सी खबरें, और हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब और गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें निर्मल लेकर आई हैं, सुनाइए पहली खबर। कमर की तकलीफ के बायस अस्पताल पहुंचने वाले ब्राजीली शख्स में 3 गुर्दों का इंकशाफ। लो जी, ये बंदा कोई 200 साल कटेगा। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰਦੇ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਕੱਢ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ मेरे गुर्दे फेल हो गए, मेरी मदद करो। और कहता है किसी अच्छे स्कूल दाखिल करा, पास हो जाएंगे। ਚਾਚਾ ਹੈ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਢਵਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਲਾ। ਚਾਚੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਦਾਬਾਦ ਗੁਰਦਾਬਾਦ ਗੁਰਦਾਬਾਦ। आगे बढ़िए। स्कॉटलैंड में छुप छुप कर 3 शादियां करने वाला शख्स पकड़ा गया, 3 साल कैद की सजा। ਚਾਚਾ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੰਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਟਲ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਸੁਰਾਲ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੱਬੀਆਂ ਲਈ ਧੋਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਸੀ, 250 ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਐਡੇ 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 ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇੰਝ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੰਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। अगली खबर क्या है? 1.5 अरब की लॉटरी निकलने पर अमेरिका की वेटर मुसीबत में फंस गई। साबिक शौहर समेत कई अफराद ने हिस्सा लेने के लिए मुकदमात कर दिए। ਉਹੀ ਚਾਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਤੀ। ਫੇਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ। ਹੈ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਚਾਚਾ ਕਰਦਾ ਇੰਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਫੇਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਿਸਮਿल्लाह करो। चाचा है ही मतलबी आदमी, अपने अब्बे नू घरों कट दिता। अच्छा। फिर पता लगा ओदे नाल एक प्लॉट है। हाँ। ते जाके अब्बा जी दे पैरी पै गया। उन्हां नू कहंदा अब्बा जी कार आ जाओ, मैनू ताड़ा नहीं ताड़े प्लॉट दा मुंह मारदा है। और क्या खबर लाई है? लॉकडाउन की वजह से दूसरे शहर में 2 माह से फंसे मजदूर ने घर वापस जाने के लिए शहरी के घर से साइकिल चोरी कर ली। ਚਾਚੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਚੀ ਘਰ ਆ ਵੀ ਗਈ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਚੀ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੌਹरों पे तशद्दुद बंद करो। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਚੇ ਨੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਚਾਚੀ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ अगर दे दिता तो चाची अपने आप नू अग ला लवेगी। चाचे ने बड़ा एहतजाज किया। अच्छा। सहुरिਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਸਹੁਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂਗਾ। थैंक यू सो मच राज साहब, दोबारा आए थे आप हमारे शो पे, पहले भी आ चुके थे, बड़ी रौनक लगाई थी। वैसे हैं बड़े शर्मीले से, बहुत आपको ना 10 बार सवाल करो तो फिर आप एक जवाब देते हैं, सबकी तारीफें करके चले जाते हैं, कोई मुखालिफ बात करते ही नहीं किसी के खिलाफ, क्यों? सारी पीटीआई का यही हाल है। क्या? 10 बारी सवाल करो, एक बारी टोटा या जवाब दे देना। वो भी साफ जवाब होता। कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वैसे मैं तुमसे बहुत नाराज़ हुई ना, तुमने अपनी शादी पर नहीं बुलाया मुझे, जबकि आज हमने तुम्हें हमारे शो पे इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। एक रस्म होती है ना, आप बुलाते हैं, दुआएं देते हैं, विश करते हैं, तो वो हमने कहा कि हम आज करें। थैंक यू सो मच फ़िज़ा आपका, और फ़िज़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी यहाँ पर आती हूँ ऐसा लगता है कि आपने सेकंड होम में आए हैं और इतना मज़ा आता है कि पता भी नहीं चलता। और बस आपके जाने के बाद 1 घंटा मैं यहाँ पर और हूँ, जितनी मिठाई भेजनी है भेज देना। ज़रूर, क्यों नहीं।